ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट। हार्ट को कैसे, कितनी ब्लड सप्लाई हो रही, कितना मतलब किस तरीके से ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन। सर्कुलेशन है ना। कल कल भी हमने थोड़ा सा इसके बारे में बात करी थी कि क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन, है क्या, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखो, ब्लड की वॉल को भी, जो हार्ट मसल्स हैं, इनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली होती हैं आर्टरीज। कौन होती हैं बच्चों? आर्टरीज। आर्टरीज, ठीक है। अब कोरोनरी सर्कुलेशन के लिए होंगी बच्चों कौन सी आर्टरी? कोरोनरी वेरी गुड। कोरोनरी आर्टरीज, वन फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द right, carries the oxygenated blood to the wall of heart. Clear? Oxygenated blood to the wall of heart. कहीं मस्कुलेचर भी लिखा होगा, एक ही बात है, ठीक है। ठीक है। अब देखो, आर्टरी ये आई कहां से? हमने कल हार्ट बनाया था, उसमें एओर्टा बनाया था, ठीक है। तो एओर्टा में आप याद करेंगे तो इस तरीके से हमने बनाया था एओर्टा। यस सर। ठीक है। तो एओर्टा का ये कहलाता आर्क। क्या कहलाता बच्चों? ये एक आर्क सा बना हुआ है, ठीक है। तो इस आर्क से क्या अराइज होती हैं? कोरोनरी आर्टरीज। क्लियर? यस सर। हाँ, द कोरोनरी आर्टरीज अराइज फ्रॉम दिस आर्क। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो। नहीं ना। चलिए, अब जब एक बात सुने, जब हार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेगा तो बदले में क्या देगा? Deoxygenated blood, and deoxygenated blood will be carried by coronary vein. coronary veins, carries the deoxygenated blood. very good, deoxygenated blood, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये कहां पर ले जाके छोड़ेगी? बॉडी, राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में ना। ऑरिकल। हाँ, एक ही बात है, ऑरिकल आर्टरियम एक ही बात है। यहाँ पर मैंने एक और स्ट्रक्चर बनाया था। क्या बनाया था इसको? क्या कहा था मैंने? कोरोनरी साइनस। वेरी गुड। क्या बनाया था बच्चों मैंने? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस। दिस कोरोनरी साइनस opens into the right atrium. Yes, remember? Yes So sir. deoxygenated blood carried by the coronary veins, और इनको कहाँ ले आते हैं? ड्रेन इनटू द कोरोनरी साइनस, फाइनली इनटू द राइट आर्टरियम। राइट। ठीक है, ओके। थ्रू। कोई कंफ्यूजन बच्चा यहाँ पे? नो सर। नो सर। ठीक है, लिख लो। यस सर, लिख लिया है। लिख लिया? यस सर। यस सर। चले। So today the next topic we gonna study is heart. अभी दिखाऊं पहले वाली स्लाइड? हो गया? यस सर। यस सर। अब हम पढ़ेंगे हार्ट बीट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? हार्ट बीट। देखो बच्चों, हमारे अंदर अलग तरीके का हार्ट है, और जो बाकी के जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं,
या फिर नॉन कोऑर्डिनेट्स कहा जाए तो ज्यादा सही रहेगा। नॉन कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली क्या होता है कि आपके अलग तरीके का हार्ट होता है, ठीक है। बेसिकली हार्ट बीट को हम आगे समझेंगे कुछ इसमें अच्छा एक लाइन लिखा दे रहा हूं, देखिए जो सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है ना हार्ट का, Yes, sir. जो सिस्टमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है हार्ट का, उससे हम लोग कहते हैं बच्चों हार्ट बीट। अब जरा सुनना, इससे पहले मैं इसको समझाऊं, मैं आपको समझाऊंगा कि टाइप्स ऑफ हार्ट कितने हैं। टाइप्स ऑफ हार्ट, हार्ट लिखते हैं, हाँ ये हार्ट बीट हटा देते हैं ना। हार्ट आपके दो टाइप के हैं, एक है बच्चों न्यूरोजेनिक, एक है बेटा कौन सा, न्यूरोजेनिक, Neurogenic. और दूसरा है बच्चे कौन सा, Mycogenic. मायो मायो मायो, है ना। मायो, मायो मतलब मसल और न्यूरो मतलब नर्व्स। कितना समझ में आया Yes, sir. भाई? जिसकी हार्ट बीट, जिस दिल की हार्ट बीट, जिस दिल की धड़कन अगर नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं, बाहर हैं सिस्टम हार्ट के, तो वो हार्ट कैसा हो गया, Neurogenic. ठीक है। अगर किसी के दिल की धड़कन उसका खुद का दिल कंट्रोल कर रहा है या दिल की मसल कंट्रोल कर रही है, वो आपका Myogenic. मायोजेनिक, ठीक है बेटा। Yes, तो sir. आपका जो हार्ट बीट करेगा जो भी होगा उसके लिए एक इम्पल्स चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए बच्चों, इम्पल्स। इम्पल्स जानते हो किसे कहते हैं, Yes, sir. किसे कहते हैं बेटा, No, sir. इम्पल्स नहीं जानते ना। देखो बच्चों होता क्या है कि हमारे जो भी हम महसूस करते हैं ना, चाहे एक्सटर्नल चाहे इंटरनल फीलिंग, उनको एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में पैदा करा जाता है। जैसे मेरी आवाज जो है ना आपके लिए एक इलेक्ट्रिक करंट के रूप में आ जा रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आपके कान में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है Yes. बच्चों, Energy. वाइब्रेशन। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इन और आउट हो जाएंगे न्यूरॉन्स के पास से। थोड़ा सा मैं हल्का सा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। जब ये इन और आउट होते हैं तो यहाँ पर एक करंट जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Impulse. ये इम्पल्स को आसान भाषा में समझो, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चे, Message. मैसेज, है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि क्या लिखा है, आपने सुन लिया मेरा सवाल, यानी कि आपके दिमाग में ये मैसेज गया कि इन्होंने बोला है क्या लिखा है, हाँ या ना। Yes, sir. तो Yes, आपका sir. दिमाग क्या करेगा, मेरे जो मैसेज को पढ़ेगा और उसका जवाब देगा सर ये मैसेज लिखा है, ठीक है। तो आपका जवाब आना भी एक इम्पल्स है और मेरा सवाल जाना भी एक Impulse. इम्पल्स है। Impulse. बात समझ में आई बात, Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. इम्पल्सेस आर नथिंग बट द मैसेजेस क्रिएटेड इन द बॉडी, इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब एक मैसेज जाना चाहिए ना कि दिल को धड़काना है, ये क्या हो गया, एक मैसेज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आप, कई बार ऐसा होता है, अभी तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कई बार ऑफलाइन में गए होगे, जाते हो थे, Yes. है ना। जब आप ऑफलाइन जाते होंगे कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप कॉपी किताब पकड़े, पीछे से एकदम से कुत्ता भाग गया, हुआ है कभी किसी के साथ, है। अब फिर एकदम से क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है. तेज चलने लगती है ना। तो वो कुत्ते के भौंकने से आपके ब्रेन में एक इम्पल्स आता है कि भाई भागो, है ना। और Yes, भागने के लिए, है ना, वो इम्पल्स क्या है ना, आप थोड़ा ना कह रहे हो भागो भागो ब्रेन को कि भागो या दिल को तेज दौड़ाओ, नहीं। वो इम्पल्सेस क्रिएट होते हैं, मैसेजेस जाते हैं कि भाई दिल को तेज दौड़ाना, कि जिससे कि भागने के लिए एनर्जी मिल जाए। क्लियर होगी बात। Yes, sir. तो अगर किसी के इम्पल्स, किसी के क्या बच्चों, Impulse. Impulse. इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं बाय द नर्वस सिस्टम, Yes. द हार्ट इज Neurogenic. वेरी गुड, इम्पल्स generated by Nerves. nerve system. Clear? Yes, sir. And when the impulse is generated by Muscular system. muscular structure, very good. Then the heart is Myogenic. myogenic.
the thing is the impulse generated by nervous system usually have the system outside the heart, है ना? वो तो दिल के बाहर ही होगा, दिल में तो होगा नहीं कोई नर्वस सिस्टम, है ना? Yes. सो इम्पल्स कम्स फ्रॉम, कहां से आता है? आउटसाइड द हार्ट, है ना? दिल के बाहर से आता है, दिल के अंदर से नहीं, है ना? इसीलिए हम इंसान से कहते हैं अपनी दिल की आवाज सुनो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिल की आवाज कोई नहीं सुन सकता, उसमें दो ही आवाज आती है, लब और डब। ठीक है बेटा? Yes. Yes. चलो, हाँ। Yes, sir. मगर कहते हैं वो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा सेंस है जो आपको होता है, सिर्फ इंसान को हो सकता है। हमने पता है सेल्फ कॉन्शियसनेस वाली बात करी थी, याद है? Yes, sir. सेल्फ कॉन्शियसनेस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग। Human. ठीक है, चलिए भाई। अब जो इम्पल्स है, इम्पल्स कौन क्रिएट कर रहा है? इम्पल्स इज क्रिएटेड इनसाइड द, Inside the heart. वेरी गुड, इनसाइड द हार्ट। इस दिल के अंदर ही आपका इम्पल्स क्रिएट होता है। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. चलिए, एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में कैसा हार्ट है? Neurogenic. Neurogenic. इवन इन एनेलिडा द हार्ट इज, Neurogenic. but both circulatory system are Different. different. Arthropoda में open, annelida में Close. close. Here the example is Chordate. chordata. ठीक है, especially the Humans, vertebrates. vertebrata, and the other example is mollusca. ठीक है, so the type of system, circulatory system doesn't define the type of heart, because what we are seeing that open circulatory system can have neurogenic heart, and even the closed circulatory system can have Neurogenic heart. neurogenic heart. Neurogenic. Similarly, the open circulatory system can have myogenic heart, and the closed circulatory system can have myogenic. So circulatory system doesn't define the structure or the type of heart that you can person have. ठीक है, Yes, sir. Yes. लिख लो बेटा इसको Yes, लिख sir. Sir, लिख लिया. लिख लिया। Yes. Yes. चलिए, अब देखें, जो हमने इतना तो बात समझ ली कि भाई ये जो दिल की जो धड़कनें हैं वो कहाँ पैदा हो रही हैं? इंसानों में, वर्टिब्रेट्स में, दिल के अंदर। ठीक है, तो एक सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। Heart. भाई सिर्फ जनरेट करने से कोई फायदा नहीं है, है ना? जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आपके अगर कई बार ऐसा हुआ होगा कि मच्छर आया होगा, यहाँ काट गया होगा, है ना? हाथ पे काट जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? काटा होगा यार, सबके काटा है। तो अगर जब तक ये इम्पल्स कंडक्ट ना हो, कहां तक? आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, जब तक लेके ना जाया जाए इस सवाल को, इम्पल्स को हम क्या कह रहे हैं? मैसेज कह रहे हैं ना बेटा? Yes, sir. Yes, जब sir. तक उसको कंडक्ट ना करा जाए तब तक वो इम्पल्स बेकार है। ठीक है, सिमिलरली अब ध्यान से सुनना, क्या होता है कि आपके हार्ट में ये तो पता लग गया कि इनसाइड द हार्ट देयर इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट क्रिएट द इम्पल्स। ठीक है, Yes, sir. क्यों क्रिएट होता है? बेसिकली दिल को धड़काने के लिए, इतना तो पता है, Yes, sir. Yes. है ना? टू मेक द हार्ट क्लियर। तो अभी हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसको हम लोग समझेंगे। पहले तो हम ये हार्ट बना लें इधर, है ना? देखो बच्चों, हमारे दिल में राइट आर्टरियम के राइट अपर कॉर्नर पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ऐसे नोड, नोड, साइनो-ऑरिकुलर नोड। इतनी बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. अब जितने भी आपके इम्पल्स होंगे उनको जनरेट कौन कर रहा है बेटा?
ये खुद ही जनरेट कर देता है सारे इम्पल्स को। मान लो ये मैंने क्या जनरेट कर दिया, इसके अराउंड इम्पल्स जनरेट कर दिया, ठीक है। अब ये इम्पल्स का मतलब जनरेट करने का मतलब हो गया कि दिल को अब स्टार्ट कर देना चाहिए बीट करना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. देखो, तो the heart, the myogenic heart consists of special structure known as SA node which can regulate its cardiac impulse, है ना, which can regulate its heartbeat, है ना। So सिंपली क्रिएट करने से कोई कुछ नहीं होगा, इसको क्या करना पड़ेगा, जो इम्पल्स है वो आगे ले जाने होंगे, कंडक्ट करना होगा। देयर इज अनदर मस्कुलर स्ट्रक्चर present in the left corner of right atrium. Very good. This is known as AV node, arterioventricular node. Okay, बच्चे? Yes, sir. From this arterioventricular node, a bundle arises, which is very good. Which is present on interventricular septum. This is known as bundle of his. Clear, बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. This bundle of his divide into two branches like this, है ना। कितनी branches में divide हो जाता है? Two branches and cover the walls of the ventricle, Ventricular muscles. है ना, ventricles। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. And there arises some fibers on the wall of bundle of his, and this very good. These fibers are known as Purkinje fibers. Purkinje fibers. Okay, beta? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No. So what happens, the impulse generated here in SA node result in contraction of atrium. Okay, ये क्या कराते हैं कि atrium को contract कराते हैं। Clear? Yes, sir. ठीक है। So this impulse as soon as transported to AV node, किस पे बच्चे? AV node। अब क्या होता है, ये AV नोड से जो इम्पल्स आपका क्रिएट हुआ, ये रेड कलर से मानो कि एक इम्पल्स क्रिएट कर रहा है। ये क्या कर रहा है बच्चों? ये ऐसे इम्पल्स क्रिएट कर रहा है। ये क्या करेगा, इस इंटरनोडल पाथवे से होके कहाँ चला गया? AV नोड से, ठीक है। तो AV नोड से अब ये कहाँ जाएगा? Bundle of his से Purkinje fiber. Purkinje fiber. The speed of conduction of impulse is fastest in Purkinje fiber. and slowest in AV नोड। मतलब जब AV नोड की तरफ आ रहा है तो ये स्लोएस्ट आता है, पर जब ये Purkinje फाइबर की तरफ जाएगा ध्यान रखना, the speed of conduction of impulse is slow in AV node, but as soon as it goes towards the Purkinje fiber it become fastest like this, है ना। You can't even see it. क्लियर हो गई बात? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. So the conducting system of the heart consists of four structure. Number one is SA node. SA node. Number two, AV node. number three, bundle of his, and number four, Purkinje Purkinje fibers. ठीक है। And this bundle of his is also known as AV bundle. AV bundle. ठीक है बेटा? Yes. Okay, there comes a path between SA node and AV node. This path is known as internodal path. Internodal path. Look at this. SA node can generate the impulse. Only SA node. Okay.
only SA node can generate the impulse. इतनी बात समझ में आती है? Yes, sir. This is why the SA node is known as pacemaker of heart. pacemaker. Clear, beta? Yes, sir. This is why the SA node is known as pacemaker. Pacemaker. ठीक है? It generates 72 beats per minute. Per minute. per minute. ठीक है? Yes, sir. चलो, इतना ही काफी है, इसको लिख लो। अगर कोई आपसे पूछे रास्ता क्या होगा, आप बताएंगे SA node to AV node to bundle of his, and bundle of his to Purkinje bypass. Done. slowest and Fastest. slowest in AV node and fastest in Purkinje bypass. Purkinje fiber. Clear, बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Now we will talk about the heartbeat of adult human. ठीक है। So adult human beats 72 to 75 beats Per minute. per minute. Newborn 120 to 140 per minute. ठीक है। Even newborn. Infants या fetus कहूँ, infants क्यों कह रहा हूँ मैं? Fetus have 160 beats per minute. Okay? Yes, sir. Yes, sir. लिखे आप। Sir, done. Done? Sir, done. Yes, sir. चलो, one more line you have to write here. Rhythmic contraction and relaxation of heart is known as heartbeat. Heartbeat. ठीक है, वो आपका हार्ट बीट कहलाता है। चलो लिख लो बेटा, फिर आगे बढ़े। हो गया? Yes, sir. Sir. Yes, sir. ठीक है। Now we will talk about the regulation of heartbeat. कैसे कैसे रेगुलेट होती है। AV node is a pace setter. हाँ, पेस सेट कर सकते हैं, मगर वो पेस मेकर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसका पेस बहुत हल्का होता है, 40 रहता है पर बीट। ठीक है। क्या लिखा रहा था मैं? रेगुलेशन ऑफ Heartbeat. Heartbeat. हाँ, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, देखें, देखो हार्ट बीट आपकी रेगुलेट दो तरीके से होगी, एक तो न्यूरल और दूसरा है बेटा हार्मोनल। या तो नर्व इसमें इन्वॉल्व हो जाए या फिर Hormone. Hormones. हार्मोन इन्वॉल्व हो जाए। क्लियर बेटा? देखो न्यूरल में क्या रहता है, आपका जो हार्ट का रेगुलेटरी सेंटर है दैट इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा, है ना? तो कार्डियक सेंटर दैट रेगुलेट द हार्ट बीट इज लोकेटेड इन Middle. what happens in the cardiac center. The cardiac center is further divided into two groups or two center. One is cardiac accelerator center and the other is cardiac inhibitory center. यानी कि एक क्या करेगा, हार्ट बीट को तेज करेगा, एक आपका हल्के करेगा। बात समझ में आ रही है? Yes, Yes. sir. Okay, so the what does the cardiac accelerator center क्या करता है कि
मान लीजिए कि आपकी हार्ट बीट लो हो रही है, तो ये क्या करेगा, इट विल सेंड सिग्नल और इम्पल्स टू द ऐसे ऐसे नोड, नोड किसको भेजेगा, हाँ ऐसे नोड को, एंड दिस सिग्नल विल बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू सिंपैथेटिक सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। नर्व, है ना। एक सिंपैथेटिक नर्व होगी जो कि इस सिग्नल को लेके जाएगी, ठीक है। एक नहीं बल्कि पेयर में रहती हैं, तो 2 into कर दो, ऑलवेज पेयर। क्लियर बेटा? Yes, Yes, sir. sir. So as soon as the SA node receive the signal of cardio acceleratory center, the SA node will increase the rate of heartbeat. कितनी बात समझ में आ गई? बीट। Yes, sir. ठीक है। Similarly, when your heartbeat is too fast, again the impulse is sent to the SA node. किसको जाएगा again impulse? ऐसे नोट SA node को। One pair of parasympathetic nerve, कौन सी बच्चे? वन पैरासिम्पैथेटिक नर्व, ठीक है। तो उस पैरासिम्पैथेटिक नर्व का नाम है, इसको याद रखना है क्योंकि 12th में भी काम आएगी, वेगस नर्व। सुना है इसका नाम? वेगस नर्व। एंड दिस वेगस नर्व tells the SA node to increase the rate of, to decrease the rate of heartbeat, Heartbeat. है ना। ये क्या Heartbeat. कहेगा कि डिक्रीज कर दें आप रेट ऑफ हार्टबीट। क्लियर होगी बच्चे? Yes, sir. है ना। तो व्हाट इज हैपनिंग इन न्यूरल कंट्रोल, द कार्डियक सेंटर व्हिच इज लोकेटेड इन मेडुला ऑब्लंगेटा हैज 2 सेंटर मेनली, ठीक है। एंड दिस इज एक्सेलेरेटर सेंटर एंड वन इज इनहिबिटरी सेंटर inhibitory center. वो acceleratory center through the sympathetic nerve signaling the SA node to increase the हार्टबीट heartbeat, and the inhibitory center through the parasympathetic nerve which is vagus nerve signaling the SA node to decrease the Heartbeat. heartbeat. That is how they work. Heartbeat. Okay बच्चे? यस Yes, sir. So what happens in the hormonal control? Okay, whenever you feel fear, fright, or you are in a flight, or you are in a fight, okay, medullary adrenal medullary hormone is secreted. Which hormone? मेडुलरी हाँ, adrenal medullary hormone। कौन सा बच्चे? Adrenal medullary हार्मोन हाँ, जो बेसिकली कौन सा है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। Yes, sir. आप जानते हैं ये दोनों हार्मोन कैसे हैं? इमरजेंसी हार्मोन है। कैसे हैं बच्चों? इमरजेंसी हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी हार्मोन है। इनके सीक्रेट होते ही आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। हो जाती है इमरजेंसी हार्मोन, है ना। दे इंक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट। Heartbeat. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर देखो दूसरा हार्मोन है थायरोक्सिन, दैट इज रिलीज बाय Thyroxine. Thyroid gland. थायराइड ग्लैंड। कोई दिक्कत? No, sir. Okay, it will, what it will do, it will increase the metabolic rate. Whenever the metabolic rate is increased, the cardiac output is increased, so the heartbeat also increases. Okay, increase the metabolism, क्या increase कर देता है? Metabolism, thereby increasing, by increasing heartbeat. चलो लिखो बेटा। डन सर लिख लिया बच्चों? सबने लिख लिया? Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? नो सर No, sir. हाँ जी, आगे पढ़ाऊं मैं? यस सर Yes, sir.
ओके, अगला टर्म है बेटा हमारा टैकीकार्डिया। TACHYCARDIA। देखो जब हार्ट बीट नॉर्मल से तेज हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया। हार्ट बीट एक्सीड 90 पर मिनट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? टैकीकार्डिया। एंड अनदर इज ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होगा बच्चों? पचास से कम है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? ब्रेडिकार्डिया। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नहीं। हाँ बच्चों देखो आगे सुनो आप, अगला हमारा है कार्डियक साइकिल। क्या बात करने वाले हैं हम? कार्डियक साइकिल। देखो बच्चों होता क्या है, आपका दिल जो है धड़कता है, क्यों धड़कता है? क्योंकि इसको पंप करना होता है ब्लड टू द एवरी ऑर्गन टिश्यू ऑफ द बॉडी, हाँ या ना? यस सर। तो एक साइकिल के तौर पे चलता है कि भाई अभी आपका आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर आर्टरिया रिलैक्स हो गए, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स हो गए। बात समझ में आई? यस सर। है ना? 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है हार्ट के? 4 चैम्बर है। इस तरीके से समझो, ये आपका हार्ट है, ठीक है? ये मैंने बना दी कितने चैम्बर? 4, ठीक है? अभी क्या होगा, पहले क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा? आर्टरियम। दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है? ठीक है। और क्या होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट करे हैं तो आर्टरिया रिलैक्स भी होंगे, ठीक है? दूसरी चीज क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वेंट्रिकल को क्या करना है? ब्लड पहुंचाना है कहां पर? लंग्स में। ब्लड पहुंचाना है कहां पर? बॉडी में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ही थोड़ा ना करे रहेंगे, ये क्या हो जाएंगे बाद में? रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है हार्ट बीट का, एक साइकिल के थ्रू चलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कार्डियक साइकिल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सीक्वेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, है ना? हार्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। अब तो इसका सीक्वेंस याद कर लेना। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं हम लोग क्या? सिस्टोल। क्या बोलते हैं बच्चों? नाउ द आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट, देन द ventricular systole. Both of these will contract and they will, रिलैक्स and this is known as joint diastole. कितना पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. Arterial systole, ventricular systole and joint diastole. Arterial systole is contraction. Arterium contraction. ठीक है बच्चे? Ventricular systole is ventricular contraction. Joint diastole means all chamber कैसे हैं बेटा? रिलैक्स, ठीक है? All chamber relax. Now the total time taken by the arterial systole is 0.1 second. कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकेंड। Total time taken by ventricular systole is 0.3. very good. The total time taken by all together to diastole is 0.8 0.4 second. Joint diastole is 0.4 second. ठीक है? All chamber relax. तो कार्डियक साइकिल को टोटल टाइम कितना लगा? 4 seconds. 0.8 सेकेंड। ठीक है बेटा? Yes, sir.
So we will have to study about the arterial systole, ventricular systole and joint Diastole. diastole. Okay, ये लिख लो फिर आगे पढ़ाता हूँ. तो लिख लिया. लिख लिया. सबने लिख लिया बच्चों? ना देखो बेटा, एक कार्डियक साइकिल में पहली चीज क्या होगी? आर्टेरियल सिस्टोल. पहला क्या होगा बेटा? Arterial systole. ये हो गया कितने सेकंड का? 0.1 सेकंड. देखो आर्टेरिया सिस्टोल भी करे हैं तो आर्टेरिया क्या करेंगे बच्चों बाद में? डायस्टोल. डायस्टोल भी करेंगे. ये होता है 0.7 सेकंड. ठीक है. अब आपके वेंट्रिकुलर क्या करेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सिस्टोल ये होता है बेटा 0.3 3 seconds. सेकंड. अब आपका वेंट्रिकल क्या करेंगे? Diastole. डायस्टोल. ये होता है बच्चों 0.5 सेकंड. 5 सेकंड. अब जरा सुनो. टोटल सेकंड्स कैलकुलेटेड हियर. दिस इज 8 seconds. टोटल सेकंड कैलकुलेटेड हियर 0.4. 0.8. Yes, sir. Okay. Now calculate the total time of diastole. 0.16. 0.16 second. 16 second. Second. कितना सेकंड बेटा? 0.16 second. 0.12 seconds. जीरो. टोटल टाइम ऑफ डायस्टोल is 0.12. ओके ठीक है. तो ध्यान से सुनना बेटा. ठीक है. हम क्या निकालेंगे? कैसे निकालते हैं हम लोग? जॉइंट डायस्टोल है ना. अगर हम 0.12 कर देंगे, 1.2 कर देंगे तो कार्डियक साइकिल से आगे भाग गया ना. हाँ या ना? ये तो गलत हो जाएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए ना. जॉइंट डायस्टोल निकालना है हमें ना. तो सिस्टोल कितने सेकंड हुआ ये बताओ मुझे. 0.7 and 0.5. सिस्टोल. सिस्टोल कितने सेकंड हुआ टोटल? Sir, 0.4 second. 0.4 सेकंड. सिस्टोल मेरा कितना है? 0.4 सेकंड. 4 seconds. कार्डियक साइकिल कितनी देर हुई? 0.8 seconds. 0.8 second. माइनस कर दो. कितना निकल आएगा? 4 seconds. 0.4 second. पीछे क्या लिखा आया था मैंने? जॉइंट डायस्टोल. 0.4 second. समझ में आ गया? Yes, sir. देखो बच्चा होता क्या है, इधर इस पॉइंट को और समझ लो है ना. जब आपके आर्टरिया डायस्टोल कर रहा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि दिल ने हरकत करना छोड़ दी. ठीक है. उस टाइम क्या चल रहा होता है? मान लीजिए 0.1 सेकंड में क्या हो गया? आर्टरिया आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऐसा ही हुआ Yes, sir. है ना. अब बाकी बचे कितने सेकंड उसके पास? 0.7. वो अपना 0.7 सेकंड में रिलैक्स होता रहेगा. उतनी देर में क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो जाएगा और करीब करीब Relax. रिलैक्स भी हो जाएगा. बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. तो टोटल जो ड्यूरेशन लगेगा वो लगेगा 0.8 और जो जॉइंट डायस्टोल होगा वो रहेगा 0.4. 4 second. कोई दिक्कत बच्चे? No, sir. अब डायग्रामेटिक इस साइकिल को समझेंगे. ठीक है. आपकी बुक में हो सकता है दिया हो स्टार्टिंग में वेंट्रिकुलर सिस्टोल. समझना भी वहीं से चाहिए. वेंट्रिकुलर सिस्टोल. देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? ये आपका हार्ट है ना. ये हार्ट है बच्चों. ठीक. अब ये आपका इधर से एओर्टा जा रहा है. Yes, sir. Yes. ये एओर्टा चला गया. और ये क्या आया बच्चों? पल्मोनरी Sinus. आर्टरी. Artery. नहीं, कोरोनरी साइनस कहाँ से आ गया इसमें? पल्मोनरी आर्टरी है ना. पल्मोनरी आर्टरी तो होगी है. चलो अभी देखो बच्चों. अब हम ये मान रहे हैं कि इसमें ब्लड आ गया है. इसमें कैसा ब्लड आएगा? पहले तो सेपरेट कर दूं जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो. Oxygenated. Geneted. डीऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड क्यों आएगा बच्चों? राइट आर्टरियम में कैसा ब्लड आएगा?
Deoxygenated. डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. राइट आर्टरियम में ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द, सॉरी राइट वेंट्रिकल में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट आर्टरियम. क्लियर? Similarly, the left ventricle will have oxygenated blood from the left atrium. left atrium. ठीक है. Yes, As sir. soon as these ventricle contract, जैसे ही ये ventricle contract करेंगी, यहां पर जो वाल्व लगे हुए हैं और यहां पर जो वाल्व लगे हुए हैं, इनमें हरकतें होंगी. क्या होंगी बच्चों? हरकतें. अब वो हरकतें क्या होंगी भाई? जब वेंट्रिकल आपका पंप करेगा तो चांसेस क्या है, कहीं ये ब्लड वापस से कहाँ चला जाए? राइट राइट आर्टरियम में. और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ ना चला जाए? Left atrium. तो आपके जो कस्पिड वाल्व होंगे दोनों क्या हो जाएंगे? Close. क्लोज हो जाएंगे. जैसे ही ये क्लोज होंगे आपको एक साउंड सुनाई देगी जिसको कहते हैं लब. लब ठीक है. सवाल आता है 4 नंबर में कि लब साउंड कौन से टाइम पे सुनाई देती है? आपका आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, आपका ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल से और ब्लड के बैकफ्लो को रोकने के लिए ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाते हैं. क्लोज हो जाते हैं. मगर आगे ब्लड को जाना है कहाँ? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में. ठीक है. तो ये वाले वॉल्व्स क्या हो जाएंगे बच्चों? ओपन हो जाएंगे. इतनी बात समझ में आई? यस सर. ठीक है भाई. तो अभी क्या होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर. हार्ट चैम्बर क्यों लिखोगे? वेंट्रिकल्स नहीं लिखोगे? यस सर. Yes, sir. हार्ट चैम्बर तो कोई भी हो सकता है ना. यस सर. हमें क्या लिखना है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर. ठीक है. सेमी लूनार वॉल्स ओपन्स. सेमी लूनार वॉल क्या करता है बच्चों? ओपन. ओपन हो जाता है. अगली चीज सर आपने 2 बार ल्यूनर लिख दिया. आप एक बार मत लिखना, ठीक है ना? अब एक ही बार लिखना है आप लोगों को. चलो मैं काट दे रहा हूं. मैंने लूनर 2 बार लिख दिया है. वाल्व्स की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों? लूनर लिख दिया. ओके. अभी क्या करना है? कौन से वॉल्व क्लोज हो जाएंगे? कस्पिड वॉल्व्स. कस्पिड वॉल क्लोज. और जैसे ही ये कस्पिड वॉल क्लोज होगा, जब दरवाजा बंद होता है तो आवाज आती है ना? लब. हाँ. ऐसे ही जब कस्पिड वॉल क्लोज होंगे तो आवाज आएगी लब. लब. डबल बी एनसीईआरटी में सिंगल बी? सर सिंगल बी सर. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, डबल सिंगल दोनों लिख सकते हो, है ना? टेंशन नहीं लेना. ठीक है. अब क्या हुआ? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में आपका कॉन्ट्रैक्शन हो गया वेंट्रिकल का, सेमिलूनर वाल्व ओपन और कस्पिड वाल्व क्लोज. आवाज आई लब. ठीक है. अभी क्या होगा? ये वाले वाल्व ओपन हो गए तो ब्लड कहाँ चला गया? Atrium. पल्मोनरी आर्टरी में. यस सर. ये वाला ब्लड कहाँ चला गया? Aorta. ठीक है. अब जब ये ब्लड चला जाएगा तो वेंट्रिकल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा क्योंकि उसका काम हो गया खत्म. ठीक है. Yes. जब वेंट्रिकल को रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स. तो दूसरी स्टेज कौन सी आएगी? वेंट्रिकुलर डायस्टोल. अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा बच्चों? वेंट्रिकल आपके रिलैक्स करेंगे. रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर जाएंगे. ठीक है. अब जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या होगा कि ये वाला ब्लड ऊपर चला गया. कहाँ पे चला गया बच्चों? एओर्टा में और पल्मोनरी. अब डर यहां से भी है कि वापस ना आ जाए ब्लड वेंट्रिकल्स में, हाँ या ना? यस सर. तो यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं? सेमिलूनर वॉल्व. तो ये क्या करेंगे? इस बार ये बंद होंगे. ठीक है. तो जब आपके क्लोज हो जाएंगे कौन से वॉल्व? सेमिलूनर वॉल्व. तो अब हमें दूसरी साउंड सुनाई देगी, डब. डब. ठीक है. तो इसको हम लोग कहते हैं लब डब, है ना? यस. इसको लिख लो बेटा, DUB.
बी। ठीक है, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब मुझे बताओ कि कौन से टाइम पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में या वेंट्रिकुलर डायस्टोल में किस वक्त वेंट्रिकुलर पे प्रेशर ज्यादा होगा? सिस्टोल में। Yes, Yes. sir. जाहिर सी बात है, ऊपर से आके सारा ब्लड भर गया किसमें? वेंट्रिकल में, तो वेंट्रिकल की दीवारों पे तो प्रेशर पड़ेगा ना, Yes, sir. Yes. है ना? तो प्रेशर इंक्रीजेस इन केस ऑफ सिस्टोल, बट द प्रेशर डिक्रीजेस इन केस ऑफ Diastole. डायस्टोल। पॉइंट क्लियर बच्चों? Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? No. No, sir. ठीक है बच्चे, अभी क्या होना है, तीसरा जो स्टेप है दैट इज आर्ट्रियल Systole. सिस्टोल। सीक्वेंस ये रहेगा, सीक्वेंस जो मैंने बताया ना पीछे, समझाने के लिए समझा रहा हूं बस मैं। सीक्वेंस क्या है? आर्ट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड Joint diastole. जॉइंट डायस्टोल। अभी क्या होगा? आर्ट्रियल सिस्टोल। होता क्या है, जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा होता है ना, जब आपका वेंट्रिकल पंप कर रहा था, इतनी देर में थोड़ा थोड़ा ब्लड कहाँ आ जाता है बच्चों? दोनों Left और राइट आर्ट्रियम में। ठीक है, अब क्या होता है कि ये वॉल्व्स खुले रहते हैं जब वेंट्रिकल आपका डायस्टोल स्टेज में। ध्यान से सुनना, दोबारा से बता रहा हूं। आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे कब? जब वेंट्रिकल क्या करते हैं? Diastole. डायस्टोल करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब ये ओपन होंगे तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो ब्लड होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा या नहीं? Yes. Yes. यहां पर जो ब्लड होगा वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। Yes. वो आराम से नीचे आ रहा था, एकदम से क्या होता है कि आर्टरिया क्या करने लगते हैं बच्चों? Contract. कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बात बताओ, है ना, अब एक फॉर एग्जाम्पल, कभी पौधों में पानी डाला है पाइप लेके? Yes, sir. है ना, पानी डालते डालते कभी दिल में आया होगा, पाइप का मुंह दबा दिया, Yes, sir. है ना, तो पानी का प्रेशर ज्यादा. ज्यादा हो जाता है। अभी क्या हुआ, आराम से क्या हो रहा था कि आर्टरिया से ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा था? वेंट्रिकल्स में। दोनों बिल्कुल खोजी खोजी, वाल्व भी खुला हुआ था। अब क्या करा हमने, क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा दिया किसको? आर्टरिया को। तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। Yes. क्या होता है, आर्टरियल सिस्टोल में ब्लड का जो फ्लो है वो 30% ज्यादा हो जाता है। यानी कि इसका मतलब पहले भी फ्लो हो रहा ज्यादा. था। भाई पहले फ्लो हो रहा था तभी 30% ज्यादा हुआ। आर्टरियल सिस्टोल में क्या होगा मेरे बच्चा? पहली चीज तो लिखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियम्स। क्लियर? Yes, sir. दूसरी चीज, 30% इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। किसमें इंक्रीज हो जाता है? Blood flow. Blood flow. ब्लड फ्लो में। कोई दिक्कत किसी को बच्चा? No, No. sir. ना, 30% इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो आपका तेजी से होने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टरियल सिस्टोल। अभी क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या रहेगा? आर्टरियल Diastole. डायस्टोल। अब भाई उसमें का जब ब्लड निकल गया तो आर्टरिया क्या हो जाते हैं? Relax. रिलैक्स। ठीक है, Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा कि भाई जितना आपने जो क्या रहा, ब्लड जो था वो क्या करेगा, इंफीरियर वेना केवा से इधर से और पल्मोनरी वेन से इधर से क्या करेगा, ब्लड लेने लगेगा। पहले तो नहीं ले सकता था ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। इसमें क्या करता है, Relax. स्टार्ट रिसीविंग ब्लड फ्रॉम वेन्स। कोई कंफ्यूजन इस लाइन में बताओ? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। देखो सृजल, हमने ये समझा, पहले हमारा आर्टेरियल सिस्टोल था, उसमें क्या हो रहा था, ब्लड भरा हुआ था हमारे आर्टरियम में। यस सर। अब हार्ट कांटेक्ट करा, आर्टरियम कांटेक्ट करे तो ब्लड कहाँ आ गया? वेंट्रिकल में, है ना, वेंट्रिकल में आ गया ब्लड। अब हो गए हमारे आर्टरियम खाली, हाँ या ना? ठीक है, जब आर्टरियम खाली हो गए तो क्या होते हैं, उनमें कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, जब प्रेशर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, दोबारा से ब्लड लेना शुरू कर देते हैं।
ब्लड को दिल तक कौन लेके आता है? विच कैरी द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट? वेन्स। Veins. राइट सी बात है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो बेटा Deoxygenated. हार्ट में दिल में ब्लड कौन लेके आएगा? आपका आंसर होना चाहिए वेन्स। तो हार्ट विल रिसीव ब्लड फ्रॉम द वेन्स एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू एज। अब क्या होगा? आर्टेरियल डायस्टोल के टाइम पर ऐसे, क्योंकि आर्टेरियल डायस्टोल बहुत लंबा है ना? Yes, कितने sir. सेकंड का है? 0.7 सेकंड। आर्टेरियल डायस्टोल इज ऑफ 0.7 सेकंड। तो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा बच्चे? आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हो चुका होगा और वेंट्रिकल डायस्टोल खत्म पे होता है। क्लियर? Yes, sir. लिख लो बेटा, फिर आगे समझाएं। बस इसके बाद लास्ट टॉपिक छुट्टी। Sir, कर लिया. सबने कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. आकाश बेटा क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कार्डियक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। कार्डियक वॉल्यूम एंड कार्डियक Output. आउटपुट। देखो बच्चों, ये रहा हमारा हार्ट, है ना? हार्ट में तो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी कभी भी ब्लड लेके नहीं आएंगे। अंशिका, अंशिका बेटा, आर्टरीज हमेशा ब्लड कहां लेके जाती हैं? दिल से दूर, लंग्स में या फिर बॉडी में। भाई दिल से दूर लेके जाना है। एक बात समझो बच्चे, अगर हार्ट को ब्लड अपने से दूर भेजना है तो वो किससे भेजेगा? आर्टरी से। ध्यान से सुनो, एक पॉइंट ही मैं क्लियर कर दूं बच्चों, तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हार्ट में क्या होता है कि ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल से। कहां से ब्लड पंप करेगा बच्चों? Ventricle. वेंट्रिकल से। एक वेंट्रिकल से आपका जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. एक वेंट्रिकल से आपका जाएगा deoxygenated blood. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मैंने आपको सिंपल सा एक लाइन बताई है, हार्ट से ब्लड ले जाने वाली वेसल कहलाती हैं आर्टरी। ठीक है, सिंपल सी बात। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगी नॉर्मल आर्टरीज, किसको दे देंगी? Vein. अरे Body. किसको दे देंगी? Body. बॉडी को, है ना? अभी क्या होगा? अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको भी कौन लेके जाएगी? Artery. आर्टरी। किसको दे देगी? Lungs को. लंग्स को। ठीक है, अब भी लंग्स को दे देगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? Pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी। पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. अब दूसरी बात सुनो, हार्ट तक लाने वाले को हम लोग कहते हैं बच्चों वेन। आपके आर्टरियम दोनों क्या है? रिसीविंग। इधर भी क्या कौन लेके आएगा? यहां भी कौन लेके आएगा? Vein. वेन। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि दो वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर वेना केवा और दूसरी Inferior vena cava. तो ये किसको ब्लड देंगी? राइट, Arterium. आर्टरियम को। अब इधर कौन सी वेन लगी होती हैं? याद करो, Pulmonary vein. पल्मोनरी वेन। ये क्या करती हैं? लेफ्ट आर्टरियम को ब्लड देती हैं। पल्मोनरी वेन, इधर का ब्लड कहाँ जाएगा? Ventricle. इधर का ब्लड कहाँ जाएगा? Right. Ventricle. वेंट्रिकल में। इस वाले वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? Oxygenated. इसका मतलब पल्मोनरी ब्लड, पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लाई? Oxygenated. ऑक्सीजनेटेड। यहाँ पर कैसा ब्लड है? Deoxygenated. वाली वेन कैसा ब्लड लेके आई? Deoxygenated. क्लियर हुआ? तो वेन जो है हमेशा ब्लड लेके आती हैं
और आर्टरी जो है हमेशा ब्लड लेके लेकर जाती है। जाती हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। चलो अभी क्या है, हमने बस, चलो लास्ट टॉपिक है। अभी हमने समझा कि हमारा दिल जो है 0.8 सेकंड में एक बार धड़क जाता है ना? यस सर। ठीक है। अब उस धड़कने में क्या होगा, एक बार दोनों ये वेंट्रिकल पंप करेंगे, हाँ या ना? Yes, यस sir. यस चलो सर। अब जरा थोड़ा सा समझो। ये हो गया आपका वॉल्स, ठीक है, ये हो गया सेप्टम, ये भी, ठीक है बच्चा। अभी क्या होगा, यहां पर अभी कुछ पंप नहीं कर रहा है, कुछ भी पंप नहीं कर रहा है। वेंट्रिकल पंप करते हैं ना, वेंट्रिकल पंप नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी यहां पर कुछ ब्लड है। कहां पर है ब्लड बेटा? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में। कौन से वेंट्रिकल में? राइट हैंड लेफ्ट वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, ठीक है। इनका टोटल वॉल्यूम है, अभी जब वेंट्रिकल कैसे हैं बच्चों? रिलैक्स, रिलैक्स। तो इस ब्लड का टोटल वॉल्यूम आ रहा है क्या बेटा? कुछ पूछ रहे हो? 120 ml। कितना है? 120. 120 ml। अभी कैसा है वेंट्रिकल? रिलैक्स। रिलैक्स। ध्यान से सुनना, बस लास्ट पॉइंट, बिल्कुल लास्ट, परेशान ना हो। वेंट्रिकल रिलैक्स है और आपके टोटल जो वेंट्रिकल वॉल्यूम कितना आया? 120 ml। अभी क्या करता है, वेंट्रिकल पंप करता है, पुचुक, है ना? जब ये पंप करेगा तो ये अपना कुछ ब्लड किसको दे देगा? वेरी गुड। यहां से कुछ ब्लड जाएगा एओर्टा में, हाँ या ना बच्चों? यस सर। ठीक है, इस वेंट्रिकल से, और इस वेंट्रिकल से कुछ ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन। फिर वही गलत बात। पल्मोनरी। आप क्यों नहीं समझ पा रहे? जब मैं कह रहा हूं वेन लेके आती है तो जाएगा कैसे? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। यहां से ब्लड गया और यहां से ब्लड गया, क्लियर? Yes, ध्यान से sir. सुनना, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुई, इन्होंने अपना जो टोटल ब्लड था उसमें से 35 ml, कितना बच्चे? 35, इंग्लिश में जानते हो 35, 35 ml किसको दे दिया? एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, है ना? एओर्टा को दे दिया और पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया। यानी, आप सोन तो लग रहे। सॉरी क्या कह रहे बच्चे? अच्छा चलो, बाकी को आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, इन्होंने क्या काम करा, वेंट्रिकल ने किसको दे दिया बच्चे ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। एओर्टा को, ठीक है। अभी जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड दिया वो कितना हो गया? कैलकुलेट करना। 70। कितना दे दिया? 70 ml। इनके पास कितना था? 120 120 ml, ठीक है। देखो 120 ml में से कितना ml कम हुआ? 70 ml, ठीक है। कब कम हुआ? जब वेंट्रिकल ने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट करा। जरा ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टोल। हाँ, सिस्टोल। सिस्टोल करने के बाद 70 ml ब्लड आपका चला गया लंग्स और बॉडी के पास। कितना बचा? 120 में से 70 माइनस करो, 50 ml। कितना बचा बच्चे? 50. 50 ml, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये जो 50 ml है दैट इज आफ्टर सिस्टोल, तो हम इसको कहते हैं एंड ऑफ सिस्टोल वॉल्यूम। यानी कि सिस्टोल के बाद ब्लड कितना बचा? 50 ml. 50 ml। क्लियर बेटा? यस सर। और जो डायस्टोल में था वो कितना था?
70 120 ml, यानी कि डायस्टोल पूरा कंप्लीट हो गया, रिलैक्स हो गए पूरे हार्ट वो चैम्बर दोनों वेंट्रिकल के, और कितना 120 ml। ठीक है, हमारे पास दो वॉल्यूम है, एक जब आपके वेंट्रिकल क्या थे, डायस्टोल एंड डायस्टोल थे, एक जब आपके वेंट्रिकल क्या हो चुके, सिस्टोल। तो दो वॉल्यूम है हमारे पास, पहला EDS इक्वल टू 120 और एक है आपका, सॉरी EDS नहीं EDV, EDV आएगा सर। हाँ EDV आएगा, है ना, ESV। ये कितना है बेटा 50, ठीक है। एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 120 एंड एंड ऑफ सिस्टोलिक वॉल्यूम इज 50। When we minus, ध्यान से सुनना, when we minus EDV with ESV, this will give us 70 and that is known as stroke volume. stroke volume। ठीक है, 120 minus कितना 50 and that comes to 70 and that is your stroke volume। ठीक है बेटे, Yes sir. तो एक बार में 1 बीट में कितना वेंट्रिकल पंप कर रहा है वो हो जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। Yes, sir. Yes sir. चलो, इतना समझ में आया? Yes sir. तो एक बीट में कितना पंप करा 70 70 ml। ठीक है बेटा, Yes अब sir. पर मिनट कितना करेगा बताओ, एक मिनट में कितना करेगा? कोमल है, कोमल Sir, 5. कितना करेगा बेटा? Sir, 5040 ml. 5040, यानी कि आपने क्या करा, एक मिनट में आप जानते थे कि 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है, यानी कि 1 टाइम में आपका 70 ml आपका ब्लड निकल रहा है। तो आपने क्या करा, 72 से 70 को मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, 7 Yes, sir. 0 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 एंड 1 50। यानी कि अप्रोक्स 5 लीटर ब्लड आपका पर मिनट सर्कुलेट करता है। ये जो हो गई, ये हो गई आपकी कार्डियक आउटपुट। ठीक है बच्चे? Yes, sir. हो गया, Yes, sir. समझ में आया? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? Yes sir. स्ट्रोक वॉल्यूम आपकी पर बीट जो भी वेंट्रिकल आपका पंप कर रहा है वो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, ठीक है। और पर मिनट जो आपका हार्ट पंप कर रहा है ब्लड, वो आपका कार्डियक आउटपुट। लिख लो बच्चों, लिख लिया सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो